यह कहानी एक ऐसे घर की है जिसको लोग आज देखने से भी इतराते हैं, क्योंकि ये सब सिलसिला 20 साल तक चला था। तो क्या थी ये कहानी और क्यों आज लोग उस घर की तरफ देखना तो दूर, वहां से जाने को भी इतराते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बंदे की जिसका नाम पप्पू था और उसकी वाइफ का नाम अर्चना था। इन दोनों के 4 बच्चे थे, मुकेश, रमेश, गणेश और दीप्ति। तो मुकेश एक 7 से 8 साल का लड़का था जो कि 5वीं क्लास में पढ़ा करता था। इन सब के कमरे में क्या था, एक रोशनदान था जहाँ से धूप वगैरह आती रहती है। फिर मुकेश को क्या हुआ, कुछ समय से उस रोशनदान से आवाजें आने लगी और यह आवाजें ज्यादातर रात के समय और दोपहर के समय भी कभी कभी आया करती थी। उसको ऐसा लगता था जैसे कोई उसका नाम धीरे से पुकार रहा है। यह सभी चीजें इतना ज्यादा बढ़ जाती हैं कि उसको एक औरत भी दिखने लगती है। वो औरत उसको कई बार रोशनदान से घूरते हुए भी नजर आई थी। और एक बार क्या होता है कि वह सुबह उठता है, किचन में अपना झोला लेने आता है, टिफिन वाला। पहले के लोग झोला लेके जाते थे टिफिन की जगह, आपको पता होगा। तो क्या होता है कि वहां पे उसको वही औरत दिख जाती है जो उसको टिफिन ले रही है, उसकी मम्मी की जगह पे। तो वो जोर से चिल्लाता है ये सब देख के और पूरे घर को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन कोई उसकी बातों पे स्टार्टिंग में विश्वास ही नहीं करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब इस चीजें बढ़ती जाती है, जब उसको खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती है, जब उसको जोर का बुखार आना शुरू हो जाता है, जब उसके स्कूल में ग्रेड्स कम हो जाते हैं, तब पेरेंट्स को लगता है कि हाँ भी चिकित्सक को दिखाना जरूरी है। अरे इंडियन पेरेंट्स भी ना यार, बच्चे को कुछ भी हो जाए, बच्चे के ग्रेड्स कम नहीं होने चाहिए। एक बार ग्रेड्स कम हो जाए तब तो हम तुम्हें कहीं भी दिखा देंगे। चिकित्सक को जब दिखाया जाता है तो वो तो बोलता है कि ये तो एकदम बढ़िया है, तो एकदम फिट है, इसकी कुछ नहीं है। वो कभी स्कूल में उसको दिख जाती है टीचर के रूप में, कभी वो उसको नीम के पेड़ों पे बैठी हुई दिख जाती घर पहुंचते हुए, और कभी कभी तो वो उसको अपनी छत पे भी उल्टे चलते हुए दिख जाती, कभी कभी वो उसको अपने सपनों में दिख जाती। एक दिन क्या होता है कि मुकेश उसको उसी रोशनदान पे देखता है और वह उससे कहती है, चलेगा नहीं मेरे साथ, मेरा कोई बेटा है, तू मेरा बेटा बनेगा, आजा 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 आजा, साथ में चलते हैं, तेरी बहन मेरे साथ, आजा 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 आजा, मेरे से नहीं होगी। फिर यही सिलसिला चलता रहता है 10-15 दिन तक और एट लास्ट मुकेश की डेथ हो जाती है। तो कौन थी वो औरत जो मुकेश को रोशनदान से घूरती रहती थी और इतना प्रताड़ित कर दिया कि मुकेश को अपने साथ ही ले गई? तो इसकी एक बैक स्टोरी है कि 1981 में गांव में जो जितने भी घर होते थे, कोई पड़ोसी नहीं होता था, सबके घर आपस में चिपके हुए होते थे एकदम। उन्हीं घरों में पप्पू का भी घर आता था। ये जो मैंने अभी बताया आपको अर्चना के बारे में, ये उसकी दूसरी पत्नी थी। पप्पू की शादी 1981 में हो चुकी थी सुनीता नाम की औरत से। तो उन लोगों की एक लड़की हुई थी आरोही। तो पप्पू के घर में 5 सदस्य होते हैं, पप्पू, उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उसके चाचा चाची। पप्पू अपने चाचा चाची को बहुत मानता था क्योंकि छोटे से ही उसके चाचा चाची ने इसको पाला होता है। तो उसके जो चाचा होते हैं और जो पप्पू होता है, दोनों लोग आगरा में चले जाते हैं जॉब करने के लिए। तो उसके घर में कुल मिला के 3 ही सदस्य रहते थे, चाची, सुनीता और आरोही। तो क्या होता है कि जो उसकी चाची थी, उनका अफेयर चल रहा था गांव के ही किसी सदस्य से। क्या होता है कि सुनीता उसको पकड़ लेती है, चाची को। तो उस समय क्या होता है कि छुट्टी उट्टी चल रही होती है, तो ये हमारा पप्पू आया हुआ होता है। तो चाची को ये चीज पता चल जाती है कि मैं पकड़ी गई हूँ। तो उसी समय क्या होता है, ये सुनीता और आरोही दोनों लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। आरोही तो छोटी सी बच्ची थी, तो उसकी मम्मी सुनीता बंद कर देती है कमरे में दोनों को। तो चाची एक प्लानिंग करती है, जो पप्पू था उसका ब्रेन वॉश आउट कर देती है, उसको मजबूर कर देती है कि अपनी वाइफ को मार दो। तो क्या होता है, जिस कमरे में उसकी वाइफ सुनीता और उसकी बेटी आरोही होते हैं, उस कमरे में रोशनदान होता है ऊपर, और उसी रोशनदान से वो अंदर जाता है और अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को, दोनों को गला दबा के मार देता है।
फिर क्या होता है, वो केरोसिन से पूरे कमरे में आग लगा देता है। सारी ज्वेलरी को निकाल के अपनी पॉकेट वगैरह में रख लेता है। बाद में पुलिस आती है और पुलिस को सबूत भी मिलते हैं कि ये ज्वेलरी तुम्हारे पास कैसे आई। तो क्या रहता है, पप्पू का कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। तो क्या होता है, ये केस वही रफा दफा हो जाता है। और इसी घटना के बाद कई लोगों ने सुनीता की आत्मा को भटकते हुए देखा। इसके शिकार बहुत लोग हुए। सबसे पहले तो पप्पू का एक्सीडेंट हो गया, आगरा जाते समय उसकी डेथ हो गई। दूसरे नंबर पे उसकी चाची बीमारी से ग्रसित होके वो भी खत्म हो गई। कहते हैं कि गांव के कई युवाओं को भी सुनीता की आत्मा अपने साथ ही ले गई। कई लोग बवंडर में मारे गए, कई लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कई लोग बीमारियों में मारे गए, और कई लोगों का तो रीजन भी नहीं पता है किसी को क्यों मारे गए। गांव के लोगों ने दोपहर में काम करना भी बंद कर दिया था। दोपहर का टाइम होता है जब 1 से 2 बजे लू चलती है, बहुत गर्म हवा, तो लोगों ने उस समय जाना तक बंद कर दिया अपने खेतों में। कि इस सभी केसेस के बाद, जितना भी केसेस चल रहे थे, उसके बाद झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाया जाता है और वह क्या करते हैं कि सुनीता की आत्मा को एक बोतल में बंद करके उसको उसी घर के आंगन में दफना देते हैं। उसके बाद से ना उस घर की तरफ कोई देखता है, ना उस घर के रास्ते से कोई अपने डेस्टिनेशन या खेतों पे कहीं भी नहीं जाता है। वह रास्ता पूरी तरह से आज बंद पड़ चुका है। इन सब के बाद भी ये जितनी भी चीजें चल रही थी, ये बंद नहीं हुई थी। तो अब इसके आगे की जो कहानी है वो थोड़ी इंटेंस होने वाली है, क्योंकि ये मेरी मम्मी की आंखों देखी कहानी है। मेरी मम्मी की एक दोस्त होती नित्या। तो नित्या और उसकी फैमिली जो थी वो रहते थे शहर में। जैसे आप लोग क्या करते होगे, गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते होगे, तो वह भी अपने गांव आती थी गर्मियों की छुट्टियों में। तो तब वो मेरी मम्मी से मिला करती थी। तो क्या होता है कि वह गांव आती है एंजॉय करने के लिए गर्मी की छुट्टियों में, पर उसने तो कभी सोचा भी ना था कि एक दिन वह अपने ही शरीर की गुलाम हो जाएगी। क्या होता है कि एक दिन वो उठती है, दोपहर के 12 बजे उठती है, नहाने जाती है। अब क्या होता है कि नहाने के लिए तो जाती है, लेकिन गांव में क्या होता है कि घर अलग होते हैं और जो शौचालय और जो भी बाथरूम वगैरह होता है वो दूर कहीं बनता है। तो क्या होता है कि वो जाती है, करीब 1 से 2 वही टाइम हो रहा था लू चलने का, लू चल रही थी बहुत भयंकर। तो जाती तो है अंदर, पर फिर वो कभी बाहर नहीं आता। वो जब अंदर जाती है तब वो देखती है कि गेट बाहर से लॉक हो गया है और वो घंटों बाथरूम में बंद रहते हैं। शाम का 5 या 6 बज जाता है। जब गांव वाले दोपहर की नींद पूरी करके उठते हैं तो देखते हैं कि कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर जोर से जो बाथरूम का गेट है उस पर हथौड़ी मार रहा है, बहुत बुरी तरह से। एकदम आवाज आ रही है, एकदम ठक ठक ठक। तो गांव वाले जाते हैं और वो गेट खोलते हैं और फिर उसमें से जो बाहर आता है वो नित्या तो नहीं थी। नित्या की हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है कि उसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं, उसके माथे से पूरी तरह से खून निकल रहा है, और क्या हो गया, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो रखी है। उसकी फैमिली उसको पकड़ती है, किसी तरह घर वाले लेके आती है, पट्टी उट्टी करती है। गांव वाले तो कह देते हैं कि किसी बच्चे ने मस्ती करी होगी, बाहर से लॉक करके चला गया होगा। अगले दिन गर्मियों की छुट्टी भी खत्म हो रही होती है तो उनको वापस जाना होता है शहर। तो वो लोग पैकिंग वगैरह करने चालू कर देते हैं। पर उसी टाइम पे नित्या कहती है, हम ना जाइबे कांकुरे, हम यही रहिबे। ये सब सुन के उसकी फैमिली पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि इतने कम दिनों में इसने गांव की भाषा सीख कैसे ली, क्योंकि ये तो शहर की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नित्या और उसकी फैमिली कभी घर पहुंच पाई या उसकी डेस्टिनेशन कहीं और लिखी थी? क्या नित्या सच्ची में पॉजिटिव थी या वह किसी बच्चे की हरकत थी? तो दोस्तों, यही कुछ सवाल हैं जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। मेरा पहला वीडियो था, इसको शेयर जरूर कर देना।